नमस्ते बच्चों। होपफुली आप सब बहुत अच्छे हैं और अपना अध्ययन भी नियमित रूप से कर रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 संस्कृत विषय दीपकम नामक पाठ्य पुस्तक। इस पाठ्य पुस्तक के प्रथम अध्याय को हमने 3 भागों में वर्गीकृत करके समझा, जिसके प्रथम भाग में हिंदी अनुवाद, द्वितीय भाग में उस अध्याय के पश्चात दिए गए व्याकरणिक कार्य को समझा और तृतीय भाग में अध्याय के अभ्यास कार्य को किया। इसी प्रकार से हम प्रत्येक अध्याय को 3 भागों में बांट करके समझेंगे, जिसके प्रथम भाग में हम हिंदी अनुवाद देखेंगे, द्वितीय भाग में आपके इस पाठ के उपरांत दिए गए व्याकरणिक कार्य को समझेंगे और तीसरे भाग में हम आपके इस अध्याय के अभ्यास कार्य को करते हुए चलेंगे। तो आज शुरू करते हैं दूसरा अध्याय, जिसके हिंदी अनुवाद को समझते हैं। सर्वप्रथम आपका द्वितीय पाठः दूसरा अध्याय है अल्पा नामपि वस्तु नाम सहति कार्य साधिका। पाठ प्रारंभ करने से पूर्व मेरा वही निवेदन, पुस्तक पेंसिल आपके हाथ में, शब्दों के अर्थ लिखेंगे आप साथ में। चलिए, अल्पा नाम अपि। अल्प अर्थात अल्प किसको कहते हैं? हम कहते हैं ना अल्प बुद्धि। तो अल्प का मतलब थोड़ी, कम, छोटी बुद्धि, है ना। इस प्रकार से भी यहाँ वैसे बुद्धि की बात नहीं हो रही, जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि अल्प बुद्धि शब्द का प्रयोग आपने बहुत बार सुना होगा, तो वहां से आप अल्प का अर्थ निकाल सकते हैं। क्या है? अल्प का अर्थ हम छोटी से भी लेते हैं, कम भी होता है, थोड़ी भी होता है। यह तीनों ही अर्थ इस अल्प शब्द के लिए उपयुक्त होते हैं। ठीक है, तो आपको जो उचित लगे वह कर ले, तीनों से ही इसका अर्थ निकल जाएगा। हम आगे देखते हैं। अभी मैंने भी वस्तु नाम वस्तुओं, वस्तुओं का, वस्तुओं का, ठीक है। सहति ही अर्थात समूह, सहति ही अर्थात समूह। कार्य साधिका, कार्य साधक है या कार्य सिद्ध करने वाला है, कार्य साधक है। अब अर्थ देखिए एक साथ कि छोटी वस्तुओं का समूह भी कार्य साधक है या कम वस्तुओं का समूह भी कार्य साधक होता है। यहाँ पे हमें यह समझाने का प्रयत्न किया जा रहा है कि चाहे थोड़ी वस्तुएं क्यों ना हो, लेकिन यदि हम उसको पूर्ण रूप से अच्छे तरीके से प्रयोग करेंगे तो हम थोड़ी वस्तुओं के समूह से भी अथवा छोटी वस्तुओं के समूह से भी कार्य को सिद्ध कर सकते हैं। कैसे? आइए पाठ के आधार पर समझना प्रारंभ करते हैं। कानिचन मित्राणि विद्यालयस्य ग्रीष्मावकाशे पुण्यक्षेत्र दर्शनाय देवभूमिम उत्तराखंडम अगच्छन्। कानिचन अर्थात कुछ, कानिचन अर्थात कुछ, मित्राणि मित्र, विद्यालयस्य विद्यालय के, ग्रीष्मावकाशे अर्थात ग्रीष्म अवकाश में या गर्मी की छुट्टियों में। ग्रीष्म कहते हैं गर्मी को, तो आप चाहें तो ग्रीष्म अवकाश इस प्रकार से भी हिंदी में प्रयोग कर सकते हैं। पुण्य क्षेत्र दर्शनाय यानी पुण्य क्षेत्र के, दर्शनाय दर्शन के लिए, देवभूमिम अर्थात देवभूमि, उत्तराखंडम उत्तराखंड अगच्छन् गए। यहाँ कहा जा रहा है कि कुछ मित्र विद्यालय की गर्मी की छुट्टियों में पुण्य क्षेत्र के दर्शन के लिए देवभूमि उत्तराखंड गए। चूंकि उत्तराखंड में बहुत देवी देवताओं के मंदिर इत्यादि अनेक पुण्य स्थल हैं, इसलिए उत्तराखंड को किस नाम से भी जाना जाता है? देवभूमि के नाम से। फिर है तदानीम वर्षा आरंभ कालः आसीत्। तदानीम उस समय, वर्षा आरंभ कालः अर्थात वर्षा प्रारंभ का समय, कालः अर्थात समय, आसीत् मैंने था। होता है ना जब बारिशों का दौर आने वाला हो, सावन आने वाला हो, तो हम कहते हैं वर्षा का काल आने वाला है या वर्षा का समय आने वाला है, बरसात का समय। तो ठीक वही बात यहाँ कही जा रही है कि उस समय वर्षा का आरंभ काल था। सर्वे अपि गौरीकुंड नामक स्थानम प्राप्तवन्तः। सर्वे अपि सभी, अपि मैंने भी, गौरीकुंड नामकम, गौरीकुंड नामक स्थानम, स्थान को प्राप्तवंत पहुंच गए या प्राप्त हुए, पहुंच गए। सभी गौरीकुंड नामक स्थान को पहुंच गए। यदा ते श्री केदार क्षेत्रम आरोहन्तः आसन तदा लक्ष्य प्राप्तेः पूर्वम वेगेन वृष्टिः आरब्धा। यदा, जब, ते मैंने वे, जब वे, श्री केदार क्षेत्रम, श्री केदार क्षेत्र जो कि उत्तराखंड में एक दर्शनीय स्थल है, पुण्य स्थल है, तो जब वे श्री केदार क्षेत्र आरोहन्तः चढ़ रहे थे या चढ़ाई कर रहे थे, आरोहन्तः अर्थात चढ़ाई करना, तो चढ़ाई कर रहे आसन मैंने थे, तदा तब, तदा तब, लक्ष्य प्राप्ते, लक्ष्य प्राप्ति से, पूर्वम पहले, लक्ष्य प्राप्ति से पहले या लक्ष्य प्राप्ति से पूर्व,
वेगेन अर्थात वेग से या गति से, वेग से या गति से, वृष्टि अर्थात बरसात या बारिश, आरब्धा आरंभ हो गई। फिर देखें, जब वे श्री केदार क्षेत्रम चढ़ाई कर रहे थे तब लक्ष्य प्राप्ति से पूर्व वेग से अर्थात गति से बरसात प्रारंभ हो गई। लक्ष्य प्राप्ति से पूर्व कहने से तात्पर्य है कि अभी उनकी चढ़ाई पूरी नहीं हुई थी, वे केदार क्षेत्र पहुंचे नहीं थे, चढ़ाई कर रहे थे। ठीक है। सहसा सर्वत्र अंधकारः प्रसृतः, सहसा अचानक, सहसा अर्थात अचानक, सर्वत्र अर्थात सब जगह, अंधकारः अंधकार, प्रसृतः फैल गया, प्रसृतः फैल गया, अचानक सब ओर यानी सब जगह अंधकार फैल गया। नद्यः तीव्र जल वेगेन सेतुः भग्नः, नद्या नदी के, तीव्र जल वेगेन तीव्र जल की गति से या तीव्र जल के वेग से। होता है कि पहाड़ी इलाके में अगर आपने कभी नदियां देखी हो, चूंकि पहाड़ी इलाके में बारिश कभी भी हो जाती है, और ये तो कह ही रहे हैं कि जब वो गर्मी की छुट्टियों में गए तो बारिश का आरंभिक काल था, तो उस समय तो बारिशें और ज्यादा होती हैं। तो जब बारिश बहुत ज्यादा होती है तो नदियां बहुत तेज गति से चलती हैं। तो यहाँ यही कहा गया कि नदी के तीव्र जल के वेग से या तीव्र जल की गति से सेतु अर्थात पुल, सेतु अर्थात पुल, भग्नः अर्थात टूट गया। पर्वत स्खलनम संजातम, पर्वत स्खलनम अर्थात पर्वत स्खलन, संजातम अर्थात हो गया। पर्वत स्खलन होने से तात्पर्य आपने अक्सर सुना होगा, जब अतिवृष्टि हो, बहुत ज्यादा बारिश आने लगे पहाड़ी क्षेत्रों में खासकर, तो पहाड़ी क्षेत्रों में कुछ चट्टानें अपने स्थान से खिसककर या टूटकर नीचे की ओर गिरने लगती हैं खाई में, जो कि वहां से सड़क मार्ग जितने भी निकले हैं वो भी अवरुद्ध हो जाते हैं। तो पर्वतों का टूटना कहा जाता है पर्वत स्खलन। तो पर्वत स्खलन हो गया। सर्वे भी उच्च स्वरेन अक्रंदन ईश्वरम प्रार्थयंत च हे भगवान रक्ष अस्मान रक्ष इति। सभी उच्च स्वरेन ऊंचे स्वर से, अक्रंदन रोते हुए, ईश्वरम ईश्वर से, प्रार्थयंत प्रार्थना, च मैंने और, हे भगवान रक्ष रक्षा करो, अस्मान रक्ष हमारी रक्षा करो, ऐसा। पूरी पंक्ति का एक साथ अर्थ देखें। सभी ऊंचे स्वर से रोते हुए और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान रक्षा हमारी रक्षा करो, इस प्रकार से। सर्वेषाम अधैर्यम दृष्ट्वा नायकः सुधीरः सर्वान् सांत्वयन् प्रेरयन् च अवदत्। सर्वेषाम सभी का, सभी को, अधैर्यम अधीर, अधैर्यम अर्थात अधीर, अधीर से तात्पर्य आप ये भी कह सकते हैं जिनका धैर्य समाप्त हो गया हो, जो धैर्य न रख पा रहे हो, उन्हें कहा जाता है अधीर, यानी जिनके भीतर धैर्य ना हो, अधैर्य हो। ठीक है। तो सभी को अधीर, दृष्टवा मैंने देखकर, नायकः नायक, सुधीरः सुधीर ये उसका नाम है, नायक सुधीर, सर्वान सभी को, सांत्वयन सांत्वना, प्रेरयन प्रेरणा, च मैंने और, अवदत मैंने बोला। सभी को अधीर देखकर नायक सुधीर सभी को सांत्वना और, च और, प्रेरणा देते हुए अवदत्त बोला। अब यहाँ सुधीर कौन है? इस समूह का नायक है। होता है जब हम किसी समूह में कहीं भी जाते हैं तो कोई ना कोई एक ऐसा होता है जो ग्रुप को लीड करता है, जो उसे उसका नायक होता है। तो यहाँ पे इस मित्र मंडली का नायक कौन है? सुधीर। तो नायक कहता है, अयि भो मित्राणि, अरे मित्रों, अस्मिन् विपत् काले वयं धैर्यम् अवलंब्य कमपि उपायं चिन्तयामः। अस्मिन् इस, विपत् काले विपत्ति के समय में, वयम हम, धैर्यम धैर्य का, अवलंब्य आश्रय लेकर, अवलंब्य अर्थात आश्रय लेकर, आश्रय लेकर या सहारा लेकर, कमपि कोई, उपायम उपाय, चिंतयामः सोचते हैं। अरे मित्रों, इस विपत्ति के समय में हम धैर्य का आश्रय लेकर कोई उपाय सोचते हैं। तो दिनेश कहता है, दिनेश उस समूह में कोई एक मित्र है उनका, वो कहता है सविषादम, विषाद के साथ यानी दुख के साथ, विषाद कहते हैं दुख को, स अर्थात साथ, दुख के साथ कहता है, अरे भ्रातः, अरे भाई, किम वदसी, क्या कह रहे हो? वदसी अर्थात कह रहे हो। अस्माकं मृत्यु एव सन्निकटे असति, अस्माकं हमारी मृत्यु एव मृत्यु ही, सन्निकटे अर्थात समीप, सन्निकटे अर्थात समीप, अस्ति मैंने है, हमारी मृत्यु ही समीप है। एवं चेत कथम उपायः चिंतनीयः, एवं इसलिए, इस प्रकार से,
कथम कैसे, उपायः उपाय, चिंतनीय सोचना चाहिए। इस प्रकार से कैसे उपाय सोचना चाहिए या कैसे उपाय सोच लेंगे कि जब हमारी मृत्यु ही निकट है, हम यहाँ जीवित ही नहीं बचेंगे, तो फिर क्या उपाय सोचना चाहिए। तो नायक कहता है, मित्र विषादम मा कुरु, विषादम अर्थात दुख, मा मैंने नहीं, मा मैंने नहीं, कुरु अर्थात करो, दुख मत करो या विषाद मत करो। यदा वृष्टि शांता वातावरणम च स्वच्छम भविष्यति तदा वयम संभूय सेतुम मार्गम च निर्माय पुनः स्वलक्ष्यम प्रतिगमिष्यामः। यदा जब, वृष्टि ही बरसात, शांता मैंने शांत, वातावरणम अर्थात वातावरण, च मैंने और, स्वच्छम मैंने स्वच्छ, भविष्यति हो जाएगा, तदा तब, वयम हम, संभुए मिलकर, संभुए अर्थात मिलकर, सेतुम सेतु, मार्गम रास्ता या मार्ग, च मैंने और, निर्माय मैंने निर्माण करके, पुनः पुनः अर्थात दोबारा, स्वलक्ष्यम, स्व अर्थात अपने, लक्ष्य मैंने लक्ष्य, अपने लक्ष्य की, प्रति अर्थात की ओर, प्रति की ओर, गमिष्यामः चलेंगे या जाएंगे। वो कहता है कि जब बरसात शांत होगी और वातावरण स्वच्छ हो जाएगा, तब हम मिलकर सेतु अर्थात पुल, पुल और मार्ग का निर्माण करके दोबारा अपने लक्ष्य की ओर जाएंगे। तो यहाँ पर वह बड़ा ही पॉजिटिव वे में अपने जो है मित्र मंडली को संबोधित कर रहा है और उनसे कह रहा है कि आप सब विषाद मत करो, शांति रखो, सब ठीक होगा। इतना सुनने पर भी सुरेश कहता है, एतस्यां स्थितौ वयं किमेतत् अत्यंतं दुस्साध्यं असंभवं च कार्यं कर्तुं शक्नुमः। एतस्याम इस प्रकार की, स्थितौ स्थिति में, वयम हम, किम मैंने क्या, एतत् मैंने यह, अत्यंतम मैंने अत्यंत, दुःसाध्यम अर्थात कठिन, दुःसाध्यम अर्थात कठिन, असंभवम अर्थात असंभव, च मैंने और, कार्य मैंने कार्य, कर्तुम शक्नुमः कर सकते हैं या करने में समर्थ है। तो वो कहता है इस प्रकार की स्थिति में भी हम क्या यह अत्यंत कठिन और असंभव कार्य कर सकते हैं। क्या इस प्रकार का जो तुम कह रहे हो कि हम बरसात के शांत होने पे, वातावरण के स्वच्छ होने पे फिर से रास्ता भी बना लेंगे, पुल भी बना लेंगे, तो क्या हम ऐसी इतनी विकट परिस्थिति जो इस समय हम झेल रहे हैं, क्या तुम्हें लगता है कि हम इतना कठिन और इतना जो है असंभव कार्य कर लेंगे। तो ये सुनकर नायक कहता है, प्रिय मित्राणी, प्रिय मित्रों, वयम आत्मविश्वास बलेन इदम असंभवम अपि कार्यम संभूय अवश्यम साध्यतुम शक्नुमः। वयम हम आत्मविश्वास बलेन अर्थात आत्मविश्वास के बल से, इदम यह, असंभवम असंभव, अपि मैंने भी, कार्य मैंने कार्य, संभूय मैंने मिलकर, अवश्य मैंने अवश्य, साध्यतुम शक्नुमः साध सकने में समर्थ हैं या साध सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। अब पूरी पंक्ति का अर्थ एक साथ देखें। प्रिय मित्रों, हम आत्मविश्वास के बल के साथ यह असंभव कार्य भी मिलकर अवश्य साध सकते हैं या साधने में समर्थ हैं। तेन अस्माकं लक्ष्य प्राप्ति ही प्राण रक्षा चापि भविष्यति। तेन उससे, किससे, जो हम ये असंभव कार्य करेंगे आत्मविश्वास के बल से, उससे अस्माकं हमें लक्ष्य प्राप्ति ही, लक्ष्य की प्राप्ति, प्राण रक्षा यानी प्राणों की रक्षा, च मैंने और, अपि मैंने भी, भविष्यति मैंने हो जाएगी। उससे हमें लक्ष्य प्राप्ति और प्राणों की रक्षा भी हो जाएगी। यानी यदि हम आत्मविश्वास के बल से यह सब कार्य कर लेंगे, हम अपने आप को धैर्य में रखेंगे, तो निश्चित ही हम न केवल लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे, प्राणों की रक्षा भी हो जाएगी। तब कपिल कहता है, किम इदम संभवति, क्या यह संभव है, क्या यह संभव है कि हम इतना, ठीक है तुम कह रहे हो आत्मविश्वास के बल से कर लेंगे, आत्मविश्वास रख लिया, लेकिन क्या यह संभव भी है, कैसे कर सकते हैं। तो नायक कहता है, नूनम संभवति मित्र, नूनम अर्थात अवश्य ही, नूनम अर्थात अवश्य ही, संभवती संभव है मित्र, क्योंकि उसके मित्र ने पूछा था ना कि क्या यह संभव है, तो वो कहता है अवश्य ही संभव है मित्र। अस्मिन् प्रसंगे अहम हितोपदेशस्य एकाम कथाम श्राव्यामि। अस्मिन् इस प्रसंगे, प्रसंग में, अहम मैंने मैं, हितोपदेशस्य हितोपदेश की, एकाम कथाम एक कथा, श्राव्यामि सुनाता हूँ, श्राव्यामि सुनाता हूँ। तो नायक क्या कह रहा है, वो कहता है अवश्य ही संभव है मित्र, इस प्रसंग में मैं हितोपदेश की एक कथा सुनाता हूँ। सर्वे अपि, अब सभी जो मित्र अन्य थे, जो भी उस समूह के, सभी उत्कंठया, उत्कंठा से अर्थात उत्साह के साथ,
का कथा, कौन सी कथा? वद मित्र वद, वद अर्थात कहो मित्र कहो। अब सब उत्साह में आ गए, क्योंकि कहानी सुनना, कथा सुनना किसे अच्छा नहीं लगता। हम भी क्या कर रहे हैं, हम भी तो कहानी ही पढ़ रहे हैं। तो जैसे ही वो नायक ने कहा कि मैं तुम्हें इस प्रसंग पे एक कहानी सुनाता हूँ, तो कहते का कथा, कौन सी कथा? कहो मित्र कहो। तो नायक कहता है सावधानम शृण्वन्तु, सावधानम अर्थात सावधानी से, शृण्वन्तु अर्थात सुनो, सावधानी से सुनो। आगे देखते हैं अब ये कहानी किस रोचक मोड़ की ओर हमें लेकर चलती है। अस्ति गोदावरी तीरे एको विशालः शाल्मली तरुः। अस्ति है गोदावरी तीरे, गोदावरी नदी के किनारे, एको मैंने एक, विशालः मैंने विशाल, शाल्मली अर्थात सामली, सामली, तरुः अर्थात वृक्ष, तरुः अर्थात वृक्ष। सामली एक वृक्ष का प्रकार है, जैसे पीपल, बरगद इत्यादि प्रकार होते हैं, ऐसे सामली एक वृक्ष का प्रकार है। तो यहाँ क्या कहा गया कि गोदावरी नदी के तीर पर एक विशाल या बड़ा सामली वृक्ष है। तत्र प्रतिदिनम दूरदेशात् पक्षिणः आगत्य निवसन्ति स्म। तत्र वहां प्रतिदिनम रोजाना, प्रतिदिन, दूर देशात दूर देश से, पक्षिणः पक्षी, आगत्य आकर, निवसन्ति स्म रहते थे। वहां प्रतिदिन दूर देश से पक्षी आकर रहते थे। जैसे होता है माइग्रेटिक बर्ड्स होते हैं, माइग्रेटिक जो भी इस प्रकार के, कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं अपने जीवन यापन के लिए, या वातावरण जो भी उनको चाहिए उस तरीके से, उस हिसाब से वो जाते हैं। तो उनकी बात यहाँ हो रही है कि वहां प्रतिदिन दूर देश से पक्षी आकर रहते थे। अथ कदाचित तत्र कश्चित व्याधः तंडुलकनान् विकीर्य जालं विस्तीर्य च प्रच्छन्नो भूत्वा स्थितः। अतः इस प्रकार कदाचित कभी, तत्र वहां, कश्चित कोई, व्याधः अर्थात शिकारी, व्याधः अर्थात शिकारी, तंडुल कनान, तंडुल कहते हैं चावलों को, कणान अर्थात उसके कण, चावल के दाने, चावल के, तंडुल आप लिख लीजिए चावल, कण वैसे आपको ध्यान रह जाएगा, नहीं ध्यान रहे तो आप दाने लिख सकते हैं। चावल के दानों को या चावल के कणों को, विकीर्य बिखेर कर, विकीर्य से तात्पर्य बिखेर कर, चावल के दानों को बिखेर कर, जालम जाल, विस्तीर्य फैलाकर, विस्तीर्य से तात्पर्य फैलाकर, फैलाकर, च मैंने और, प्रच्छन्नो मैंने छिप, छिप कर, भूतवा होकर, स्थितः बैठ गया। इस प्रकार एक बार वहां कोई शिकारी चावल के दानों को बिखेर कर और जाल को फैलाकर, छिप कर वहां बैठ गया, स्थित होकर बैठ गया। तस्मिन्नेव काले चित्रग्रीव नामा कपोतराजः सपरिवारः आकाशमार्गे गच्छति स्म। तस्मिन्नेव उसी समय ही, तस्मिन उस, एव मैंने ही, काले मैंने समय में, उस समय में ही, चित्रग्रीव नामा, चित्रग्रीव नामक, कपोत राजः अर्थात कबूतरों का राजा, कपोत राजः कबूतरों का राजा, सपरिवारः परिवार के साथ, आकाश मार्गे आकाश मार्ग से, गच्छति स्म जा रहा था। उसी समय ही चित्रग्रीव नामक कबूतरों का राजा परिवार के साथ आकाश मार्ग से जा रहा था। केचन कपोताः वन मध्ये तंडुलकनान् अवलोक्य लोभाकृष्टाः अभवन्। केचन कुछ, कपोताः कबूतर, वन मध्य वन के मध्य में, तंडुलकनान यानी चावल के दानों को, अवलोक्य देखकर, चावल के दानों को देखकर, लोभाकृष्टाः लालच में या लालची, अभवन हुए, लालच में आ गए या लालची हुए। कुछ कबूतर वन के मध्य में चावल के दानों को देखकर लालची हो गए या लालच में आ गए। ततो चित्रग्रीवः तंडुलकना लुब्धान कपोतान अवदत्। ततो तब चित्रग्रीवः चित्रग्रीव, तंडुल कण लुब्धान चावल के दानों के लालची, लुब्धान अर्थात लालची, कपोतान कबूतरों से, अवदत् बोला। तब चित्रग्रीव, चित्रग्रीव कौन था? कबूतरों का राजा। यहाँ पे हमने पढ़ा था कि चित्रग्रीव नामक कपोतराज परिवार के साथ जो आकाश मार्ग से जा रहा था। तो तब चित्रग्रीव तंडुल यानी चावल के कणों के लालची कबूतरों से बोला, यानी कुछ कबूतर लालच में आ गए थे ना चावल के दानों को देखकर। तो वो कहता है कुतो अत्र निर्जने वने तंडुल कणानाम संभवः तद निरूप्यताम। कुतो अत्र कहाँ, यहाँ, निर्जने वने निर्जन वन में, तंडुल कणानाम चावल के दाने, संभवः संभव है, तद वह, निरूप्यताम देखो समझो,
तो वो कहता है कि यहाँ निर्जन वन में कहाँ चावल के दाने संभव हैं, वह सोचो, वह देखो। निरूप्यताम से यहाँ समझिए या देखिए, वह समझिए या देखिए, ठीक है। तो वो ये कहना चाह रहा है एक्चुअल में कि यहाँ निर्जन वन ये है, निर्जन से तात्पर्य कि यहाँ कोई आसपास रहता ही नहीं है, जहाँ पे कोई रहता नहीं, कोई आसपास कोई निवास नहीं है किसी का। तो इस ऐसे निर्जन वन में चावल के दाने कहाँ संभव है, कि ना तो यहाँ खेती हो रही होगी, क्योंकि जब कोई आसपास रहता ही नहीं, ना तो खेती हो रही होगी, ना किसी का घर आसपास है कि किसी ने ऐसे ही सुखा दिए हो या कैसे भी पड़े हो, तो ये संभव ही नहीं है एक तरह से। तो वो कहता है कि यहाँ निर्जन वन में कहाँ चावल के दाने संभव हैं, वह समझो, वह देखो। कश्चित व्याधो अत्र भवेत, कश्चित कोई, व्याधः अर्थात शिकारी, अत्र मैंने यहाँ, भवेत मैंने होना चाहिए, भवेत अर्थात होना चाहिए। उसने सीधा सीधा वार्निंग दे ही दी थी कि इस निर्जन वन में कैसे चावल के दाने संभव हैं, कोई शिकारी यहाँ होना चाहिए, यानी उसने अनुमान लगा लिया कि कोई शिकारी निश्चित ही यहाँ है। सर्वथा अविचारितम कर्म न कर्तव्यम, सर्वथा हमेशा अविचारितम बिना विचार किए हुए, कर्म न कर्तव्यम कर्म नहीं करना चाहिए, कर्तव्यम अर्थात करना चाहिए, तो हमेशा बिना विचारे कर्म नहीं करना चाहिए। यह वो कबूतरों का राजा सबको समझा रहा है। अब एतद वचनम श्रुत्वा कश्चित कपोतः सदर्पम अवदत्, एतद वचनम यह वचन, श्रुत्वा सुनकर, कश्चित कोई, कपोतः कबूतर, सदर्पम अभिमान के साथ, सदर्पम अर्थात अभिमान के साथ या अहंकार के साथ, अहंकार के साथ या अभिमान के साथ, अवदत मैंने बोला, यानी जब कबूतरों के राजा ने कहा कि थोड़ा विचार कर लो, इस निर्जन वन में चावल के दाने कैसे संभव हो सकते हैं, कोई शिकारी होना चाहिए यहाँ आसपास। तो ये सब वचन जब उसने कहे, तो वो कहता, एक कबूतर उनमें से यह सुनकर, कोई कबूतर उन्हीं में से घमंड के साथ या अहंकार के साथ बोला, क्या बोला, आ किमर्थम एवं उच्यते, आ अर्थात हाँ, किमर्थम किस लिए, एवं उच्यते इस प्रकार कहा गया है, हाँ किस लिए इस प्रकार कहा गया है, क्या कहा गया है, देखिए। वृद्धा नाम वचनम ग्राह्यम आपत्काले ह्युपस्थिते, सर्वत्रैवं विचारे तु भोजने अप्य प्रवर्तनम। वृद्धा नाम, वृद्धों के, वचनम वचन, ग्राह्यम ग्रहण करने चाहिए, ग्राह्यम अर्थात ग्रहण करने चाहिए, आपत्काले आपत्ति के समय में अर्थात विपत्ति के समय में, ह्युपस्थिते, इसको जब आप अलग अलग करेंगे, इसका संधि विच्छेद करके अलग शब्द लिखेंगे तो ये होगा ही उपस्थिते, ही अर्थात निश्चय ही, निश्चय ही, उपस्थित अर्थात उपस्थित होने पर, निश्चय ही उपस्थित होने पर। तो इस पंक्ति का पहले अर्थ देखते हैं कि निश्चय ही आपत्ति का समय उपस्थित होने पर, यानी विपत्ति आने पर या आपत्ति आने पर वृद्धों के वचन ग्रहण करने चाहिए। निश्चय ही आपत्ति के समय में वृद्धों के वचन ग्रहण, आपत्ति के समय उपस्थित होने पर वृद्धों के वचन ग्रहण करना चाहिए। सर्वत्र सब जगह, एवं इस प्रकार, इस प्रकार, विचारे विचार में, तू अर्थात तो, भोजने भोजन में, भोजने भोजन में। अब यहां जब आप अलग करेंगे, अप्य प्रवर्तनम अर्थात अपि अप्रवर्तनम, अपि का अर्थ हो जाएगा भी, और अप्रवर्तनम होता है, जैसे प्रवर्तनम का अर्थ होता है आरंभ करना, तो अप्रवर्तनम का हो जाएगा आरंभ न करना, आरंभ न करना, ठीक है। प्रवर्तनम के फिलहाल कई अर्थ हो सकते हैं। प्रवर्तनम का अर्थ आरंभ करना, घटित होना, शुरू करना, इस प्रकार लगना, इस प्रकार से कई अर्थ हो सकते हैं, लेकिन अ आगे उपसर्ग लगा है तो जो भी अर्थ मैंने बोले वो सब विपरीत अर्थ में चले जाएंगे, कि आरंभ न करना, घटित न होना, शुरू न करना, या जो हमने कहा न लगना, इस प्रकार से, ठीक है। तो अब इस पंक्ति का अर्थ देखिए, सब जगह इस प्रकार विचार में तो भोजन भी आरंभ न कर पाएंगे, या नहीं हो सकता, नहीं कर सकते। ये बेसिकली कहना क्या चाह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि निश्चय ही आपत्ति काल के उपस्थित होने पर वृद्धों के वचन ग्रहण करना चाहिए।
किंतु सब जगह इस प्रकार विचार से तो भोजन भी आरंभ नहीं होगा, भोजन में ही प्रवृत्त नहीं हो पाएंगे। कहने का तात्पर्य वो कबूतर एक प्रकार से व्यंग्य कर रहा था कि यह किस लिए कहा गया है, किस लिए कहा गया, मतलब कि कहा तो गया है कि निश्चय ही विपत्ति काल के होने पर बुजुर्गों की सुन लो, उनकी बात मान लो, लेकिन सब जगह मानी तो फिर तो भोजन भी आरंभ नहीं हो पाएगा, भोजन ही प्रारंभ नहीं कर पाएंगे, खा ही नहीं पाएंगे। तो बेसिकली वो ये कहना चाह रहा था कि ठीक है आपकी मान लें, कोई विपत्ति आने तो दो, अभी तो खाना ही खाना है हमें तो, क्योंकि उन्होंने तंडुल कनान का करना क्या है, कबूतरों ने चावल के दाने तो खाने हैं, उन्होंने अपना भोजन है वो उनके लिए। तो वो कहता है कि निश्चय ही विपत्ति काल के उपस्थित होने पर वृद्धों की बातें ग्रहण करनी चाहिए, वृद्धों के वचन सुनने चाहिए। सब जगह इस प्रकार विचार करें तो भोजन भी आरंभ नहीं हो सकता। अब तस्य वचनम श्रुत्वा चित्रग्रीवस्य अवज्ञां कृत्वा सर्वे कपोता भूमौ अवतीर्य तंडुलकनान् भोक्तुं प्रवृत्तः। तस्य उसके वचनम वचन श्रुत्वा सुनकर चित्रग्रीवस्य चित्रग्रीव की च मैंने और अवज्ञाम, अवज्ञाम अर्थात अवहेलना या तिरस्कार, अवहेलना या तिरस्कार, कृत्वा करके सर्वे सभी कपोता कबूतर भूमौ भूमि पर अवतीर्य उतरकर, अवतीर्य अर्थात उतरकर तंडुलकनान चावल के दानों को भोक्तुम भोगने में, भोक्तुम भोगने में यानी खाने में, प्रवृत्तः प्रवृत्त हो गए या लग गए। उसके वचन सुनकर और चित्रग्रीव की अवहेलना करके या चित्रग्रीव का तिरस्कार करके सभी कबूतर भूमि पर उतरकर चावल के दानों को भोगने में, खाने में लग गए। तिरस्कार कैसे हुआ? क्योंकि कबूतर के राजा ने मना किया था, मत जाओ, ये कोई सोचो इस पे, इस प्रकार का कर्म नहीं करना चाहिए। लेकिन उसके जिस कबूतर ने व्यंग्य किया तो उसकी बात सुनकर, उसके वचन सुनकर और अपने कबूतरों के राजा जो चित्रग्रीव थे उनका तिरस्कार करते हुए सभी कबूतर भूमि पर उतरकर वो खाने में लग गए। अब यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि जब कबूतर नीचे उतर रहे थे तो फिर कबूतरों के राजा को भी उनके साथ आना ही पड़ा, क्योंकि अब राजा बाकी सबको अकेला कैसे छोड़ सकता है, मुखिया को अकेला कैसे छोड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बच्चे घर में किसी प्रकार से कह देंगे नहीं हम तो ये काम करेंगे, माता पिता की अवहेलना करें, अब वो मनाने का, कहने का बहुत प्रयास करते हैं, फिर भी अगर हम जिद पे अड़ी जाएं कि नहीं यही करना है, इसी रास्ते से जाना है, तो फिर वो भी हमारे साथ आते तो हैं ही। हाँ, बाद में विपत्ति आएगी तो फिर संभालेंगे भी वही, लेकिन एक बार तो यहाँ पे कबूतरों ने जिद कर ली और वो उतर गए और उनके साथ कबूतरों का राजा चित्रग्रीव भी नीचे उतरा उनके साथ। अनंतरम ते सर्वे तेन जालेन बद्धाः अभवन्। अनंतरम उसके बाद, ते मैंने वे, सर्वे मैंने सभी, तेन उस, जालेन जाल से, बद्धा अभवन बंध गए। उसके पश्चात या उसके बाद वे सभी उस जाल से बंध गए। ततो यस्य वचनात् कपोताः तत्र बद्धास्तं सर्वे तिरस्कुर्वन्ति स्म। ततो उसके बाद, यस्य जिसके, यस्य जिसके, वचनात् वचनों से, जिसके वचनों से, कपोतः कबूतर, तत्र मैंने वहां, बद्धास्तम अर्थात बंधे थे, सर्वे सभी, तिरस्कुर्वन्ति स्म तिरस्कार करते हैं, तिरस्कार करते हैं, यानी कहने का मतलब जिसके वचनों से, उसके बाद, किसके बाद, जब वो सभी जाल में बंध गए तो उसके बाद जिसके वचनों से सभी कबूतर वहां बंधे, सभी तिरस्कार करते हैं, यानी अब उस कबूतर का सब तिरस्कार करने लगे, अब उसको बुरा भला कहने लगे कि तेरी वजह से फंस गए, ये हो गया, तुमने कहा था तो हमने तो तुम्हारी बात मान ली। तो अब इदम दृष्ट्वा चित्रग्रीवः अवदत्, इदम यह, दृष्ट्वा देखकर, चित्रग्रीवः चित्रग्रीव, अवदत् मैंने बोला, चित्रग्रीव जो कबूतरों का राजा है, तो यह देखकर क्या, जो वो तिरस्कार कर रहे थे, अब जो लड़ाई झगड़ा होने लगा उनमें, तो यह देखकर चित्रग्रीव बोला, बोलना ही पड़ेगा चूंकि राजा तो वही है, संभालना तो अब उसी को है। अयम अस्य दोषो न, अयम यह, अस्य इसका, दोषो दोष, न मने नहीं, यह इसका दोष नहीं। अब देखिए वो राजा भी कितना महान है कि उसे पता है सब इसका ही किया धरा है, फिर भी वो कह रहा है यह इसका दोष नहीं। क्यों कह रहा है ऐसा? क्योंकि वो कहता है आगत विपत्तिम को वा ज्ञातुम समर्थः, अनागत, सॉरी आगत नहीं, अनागत विपत्तिम को वा ज्ञातुम समर्थः, अनागत यानी न आई हुई, जो अभी तक आई ही नहीं, अनागत न आई हुई, विपत्तिम विपत्ति को, ज्ञातुम जानने में, समर्थः समर्थ है।
को मैंने कौन, कौन न आई हुई विपत्ति को जानने में समर्थ है, अर्थात जो विपत्ति अभी तक आई ही नहीं उसको जानने में समर्थ कौन है। क्या हम बता सकते हैं हमारे पास आगे अभी क्या विपत्ति हमारे सामने आ जाने वाली है? नहीं जानते। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि इसमें इसका दोष नहीं है, न आई हुई विपत्ति को जानने में कौन समर्थ है। अतो अस्मिन् विपत् काले अस्माभिः अस्य तिरस्कारम अकृत्वा कश्चन उपाय चिंतनीयः। अतो इसलिए अस्मिन इस विपत्काले विपत्ति के एक समय में अस्माभि हमें अस्य इसका तिरस्कारम तिरस्कार अकृत्वा न करके, कृत्वा होता है करके और अकृत्वा न करके, कश्चन कोई उपाय चिंतनीय उपाय सोचना चाहिए कि इसलिए इस विपत्ति के समय में हमें इसका तिरस्कार न करके कोई उपाय सोचना चाहिए। यानी अब लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं होगा, अब तो शांत हो जाओ और कोई उपाय सोचो। हालांकि उसने अवगत करवाया था, वो जानता था कि विपत्ति आ सकती है, बावजूद इसके भी वो कह रहा है कि न आई हुई विपत्ति को जानने में कौन समर्थ है, इसमें इसका दोष नहीं, क्योंकि अब मामले को किसी तरह से तो शांत करना है ना, तो वो शांति कर रहा है एक तरह से। तो यतो ही विपत् काले विस्मयः एव का पुरुष लक्षणम, यतो ही क्योंकि, यतो ही अर्थात क्योंकि विपत् काले विपत्ति के समय में विस्मयः आश्चर्य, विस्मय अर्थात आश्चर्य एव मैंने ही का पुरुष अर्थात कायर पुरुष, कायर पुरुष लक्षणम लक्षण है। क्योंकि विपत्ति के समय में आश्चर्य ही कायर पुरुष का लक्षण है, यानी आश्चर्य करना कि ये कैसे हो गया, क्यों हो गया, अरे मैंने तो ये किया नहीं, तो ये सब तो कायर पुरुषों के लक्षण है। अब जब विपत्ति आ ही गई तो ऐसा आश्चर्य करने का कोई फायदा है नहीं, कोई लाभ है नहीं। सत्पुरुषा नाम लक्षणम तु, सत्पुरुषों के यानी सज्जन पुरुषों के लक्षण तो, यानी कायर पुरुषों का लक्षण तो है आश्चर्य करना, और सत्पुरुषों के लक्षण तो क्या लक्षण है वो इस श्लोक में बताए। विपद्दि धैर्यमथा अभ्युदये क्षमा, सदसि वाक्पटुता युधि विक्रमः, यशसि चाभिरुच्यर्व्यसनं श्रुतौ प्रकृति सिद्धमिदं हि महात्मनाम। विपदि, विपदि अर्थात विपत्ति में, धैर्यम धैर्य, अभ्युदय उन्नति में, अभ्युदय अर्थात उन्नति में, क्षमा उन्नति में क्षमा, सदसि अर्थात सभा में, सदसि अर्थात सभा में, वाक्पटुता यानी वाणी की चतुरता, वाक्पटुता अर्थात वाणी की चतुरता, वाणी की चतुरता, युद्धि युद्ध में, युद्धि अर्थात युद्ध में। बच्चों मैं तो इधर उधर एक बार लिख रही हूँ आपको समझाने के लिए, आप चाहे तो कोई नोटबुक भी साथ में लेके बैठ सकते हैं और फिर इनके अर्थ लिख सकते हैं। विक्रमः अत्यधिक शक्ति, विक्रमः अत्यधिक शक्ति, यशसी यश में, यशसी यश में च मैंने और, रुचि अभिरुचि, व्यसनम आदत, व्यसनम अर्थात आदत। अब श्रुतौ से यहां तात्पर्य है, दो अर्थों में लिया जा सकता है, एक सुनने में और एक श्रुतौ, श्रुत कहते हैं श्रुति वेद को, ठीक है। तो सुनने या वेद दोनों से ही इसका अर्थ लिया जा सकता है। इसका अर्थ कैसे बनेगा वो मैं बता दूंगी। प्रकृति सिद्धम, प्रकृति कहते हैं स्वभाव, प्रकृति स्वभाव, सिद्धम सिद्ध, सिद्धम अर्थात सिद्ध, इदम जो इसी के अंदर ये तीन शब्द एक साथ हैं, प्रकृति सिद्धम इदम, इदम का अर्थ यह, ही निश्चय ही, निश्चय ही, महात्मनाम महात्माओं का, महात्मनाम महात्माओं का। अब इसका अर्थ देखते हैं एक साथ, ठीक है। वो क्या हम इस श्लोक के माध्यम से देखेंगे क्या, पहले हमें ये पता होना चाहिए। तो हम क्या देख रहे हैं, सत्पुरुषों के लक्षण, सत्पुरुषों के लक्षण तो क्या होते हैं, विपत्ति में धैर्य, यानी विपत्ति आ जाए आपत्ति आ जाए तो धैर्य रखना, अभ्युदय यानी उन्नति में क्षमा, जब ऊपर की ओर उन्नति कर रहे हो, जब तरक्की हो रही हो, तो बहुत से लोगों की गलतियां हो जाती हैं बहुत से लोगों से, तो उसमें क्षमा कर देना, जैसा उस कपोतराज ने इस समय किया, क्योंकि कबूतर का राजा है, कबूतरों का राजा है वो, और वो पहले से सचेत कर रहा था कि यहाँ कुछ गलत हो सकता है,
हमारे लिए कोई जाल हो सकता है या किसी प्रकार से वो शिकारी का संकेत कर रहा था, बावजूद इसके एक कबूतर ने नहीं मानी और उसने दूसरों को भी अपने पक्ष में कर लिया। तो वो जानता था कि इसकी गलती है, पर चूंकि वो राजा है तो अब लड़ने से तो कुछ होगा नहीं, तो उसने एक तरह से उसको क्षमा ही किया, यह कहकर कि इसमें इसका दोष नहीं है। तो उन्नति में क्षमा। सभा में वाणी की चतुरता, यानी किसी सभा में बैठे हों आप भी, अगर हम अपने लिए भी कह सकते हैं कि किसी, आपको ध्यान होगा किसी भी सभा में बैठे हो जहां 8-10 सब बैठे हैं, तो ऐसे में जिस भी टॉपिक पर डिस्कशन चल रही हो तो हमें उस पर नॉलेज होनी बहुत जरूरी है, यानी वाणी की चतुरता। तो किसी भी सभा में वाणी की चतुरता। युद्ध में अत्यधिक शक्ति, क्योंकि युद्ध में तो अब शक्ति चाहिए, उसके बिना काम चलेगा नहीं। तो युद्ध में अत्यधिक शक्ति। यश में रुचि। यश में रुचि से क्या तात्पर्य है, हमें अक्सर ये कहा जाता है कि हमारे साथ कुछ भी नहीं रहेगा, कहने का मतलब कि जो भी हमारी धन दौलत या जो कुछ हमने कमाया होगा वो एक दिन चला जाएगा, लेकिन एक ऐसी चीज है जो कभी नहीं जाएगी, वो हमारे साथ ही रहेगी, और वो है हमारा यश, हमारा कमाया हुआ नाम। यानी अगर हमने अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छे प्रकार से सही तरीके से हम यश को प्राप्त करेंगे, अगर हमने बुरे कर्म किए हैं तो हम अपयश को प्राप्त करेंगे, है ना। तो यश में रुचि होनी चाहिए, अर्थात आपके कर्म इतने अच्छे होने चाहिए कि हमारा यश हो। व्यसनम श्रुतौ, या तो हम ये कह सकते हैं कि सुनने की आदत होनी चाहिए, अर्थात सुनने की आदत से तात्पर्य कि सिर्फ बोलना ही बोलना नहीं, सुनो महात्मा क्या कह रहे हैं, हमसे बड़े क्या कह रहे हैं, सज्जन क्या कह रहे हैं, और बुद्धिजीवी जो भी जितना कुछ किसी के पास ज्ञान है उनकी सुनो, सुनने की आदत होनी चाहिए, तभी हम अपनी जो नॉलेज है, अपना जो ज्ञान है उसमें वृद्धि कर सकते हैं, पहली बात। दूसरा, वेदों को सुनने की आदत, वेदों में आदत होनी चाहिए, अर्थात वेदों का ज्ञान भी हमारे भीतर हो, उसकी आदत हमें हो। लेकिन यहाँ जो एप्रोप्रिएट अगर मैं कहूँ तो एप्रोप्रिएट अर्थ आएगा सुनने की आदत, यानी बड़े बुजुर्गों का, जो भी ज्ञानी महात्मा जन हो, बुद्धिजीवी हो, तो ऐसे में वो भी आ जाएंगे जिनको वेदों का ज्ञान है, तो अगर हमें सुनने की आदत है तो हम वो भी सुन लेंगे। प्रकृति सिद्धम, स्वभाव सिद्ध यह निश्चय ही महात्माओं का, यानी निश्चय ही यह महात्माओं का स्वभाव सिद्ध है, यानी महात्माओं का पूर्ण स्वभाव माना हुआ है कि वो इसी प्रकार के काम करते हैं, विपत्ति में धैर्य रखते हैं, उन्नति में क्षमा करते हैं, सभा में वाणी में चतुरता होती है, युद्ध में अपनी शक्ति दिखाते हैं, यश में उनकी रुचि होती है, सुनने की उनकी आदत, इसी प्रकार का महात्माओं का जो है स्वभाव सिद्ध माना गया है। तो सत्पुरुषों के लक्षण इस प्रकार से कपोतराज ने बताए। फिर है अतो अधुना अस्माभिः धैर्यम अवलंब्य प्रतिकारश्चिंतयाम। अतो इसलिए, अधुना अब अस्माभि हमें धैर्यम अवलंब्य, धैर्य का सहारा लेकर, अवलंब्य का क्या किया था हमने आज, आश्रय लेना या सहारा लेना, तो धैर्य का आश्रय लेकर या धैर्य का सहारा लेकर, प्रतिकार, प्रतिकार अर्थात उपाय, प्रतिकार अर्थात उपाय या समाधान भी कह सकते हैं आप, उपाय या समाधान, चिंत्यताम सोचना चाहिए। इसलिए अब हमें धैर्य का आश्रय लेकर उपाय सोचना चाहिए, क्योंकि क्या बताया था कबूतरों के राजा ने कि सत्पुरुषों का लक्षण है विपत्ति में क्या रखना, धैर्य, तो धैर्य का सहारा यहाँ लेने के लिए वो कह रहा है। प्रिय मित्राणि, प्रिय मित्रों, लघुनाम अपि वस्तुनाम सहति कार्य साधिका भवति इति नीति वचनम लोक सिद्धम। प्रिय मित्रों, लघुनाम छोटी या थोड़ी, भी अपि मैंने भी, वस्तुनाम वस्तुओं का, सहति ही समूह, कार्य साधिका कार्य का साधक, भवति मैंने होता है, इति इस प्रकार से, नीति वचनम नीति वचन, लोक सिद्धम लोक में प्रसिद्ध है या संसार में प्रसिद्ध है, लोगों में प्रसिद्ध है। ठीक है, ये वही है जो आपके इस पाठ का शीर्षक है, वही पंक्ति है कि थोड़ी वस्तुओं का संग्रह भी या समूह भी कार्य का साधक होता है। यहाँ थोड़ी भी कह सकते हैं, छोटी भी कह सकते हैं, लघुकार छोटी से भी लिया जाता है। तो छोटी वस्तुओं का संग्रह कैसे हो सकता है, जैसे अब एक सुई और थ्रेड यानी धागा, सुई और धागा ये दोनों बहुत छोटी चीज है देखने में, लेकिन आप देखिए ये दोनों छोटी चीजें अगर मिल जाएं तो कपड़े जो थान के स्वरूप में हैं उनको कितना सुंदर सील करके और हमारे लिए परिधान बना देते हैं। तो चीजें छोटी हों डजंट मैटर, उनका समूह होना चाहिए, आपस में उनका तालमेल होना चाहिए।
तो छोटी वस्तुओं का समूह भी कार्य साधक होता है। यह नीति वचन यानी इस प्रकार का जो वचन है जो नित्य प्रतिपूर्ण होता है, लोक सिद्धम अर्थात संसार में प्रसिद्ध है, लोगों में प्रसिद्ध है। अतः अस्माभिः सर्वैः एकचित्तीभूय जालमादाय उड्यताम्। अतः इसलिए अस्माभिः हमें सर्वे सभी को एक चित्ती भूय अर्थात एक चित्त होकर, एक चित्त होने से यहाँ तात्पर्य क्या है कि हम सब एक हो जाएं, हमारे मन एक हो जाएं, एक ही काम करने के लिए एक जैसी शक्ति लगा दें। तो इसलिए हम सभी एक चित्त होकर जाल आदाय जाल लेकर उड्यताम उड़ जाना चाहिए। इसलिए हम सभी को एक चित्त होकर जाल लेकर उड़ जाना चाहिए। यानी अगर हम में से कोई एक या दो उड़ने का प्रयत्न करेंगे तो नहीं उड़ पाएंगे, हम फंसे हुए हैं। लेकिन जब सब एक चित्त हो जाएं, सब एक मत हो जाएं, तो जब सब प्रयास करेंगे तो जाल भी हमारे साथ उड़ चलेगा। एवं विचार्य सर्वे पक्षिणः जालमादाय उत्पतितः। एवं इस प्रकार विचार करके सर्वे सभी पक्षिणः पक्षी जालमादाय जाल लेकर उत्पतितः उड़ गए। इस प्रकार सब पक्षी जाल लेकर उड़ गए। अनंतरम स व्याधः सुदूरात् जालपहारकान् तान् अवलोक्य पश्चात् अधावत। अनंतरम उसके पश्चात, किसके पश्चात? जब वो जाल लेकर उड़े पक्षी, उसके पश्चात सह व्याधः वह शिकारी सुदूरात् दूर तक जालपहारकान् अर्थात जाल का अपहरण करने वाले जाल का अपहरण करने वालों तान उनको अवलोक्य देखकर पश्चात पीछे अधावत दौड़ा। अब यहाँ पर जाल का अपहरण ही यानी जाल को ही किडनैप करके ले गए कबूतर। जाल बिछाया तो उनको पकड़ने के लिए था, लेकिन जाल का ही किडनैप हो गया, है ना। तो उसके पश्चात वह शिकारी दूर तक जाल का अपहरण करने वाले उनको देखकर पीछे दौड़ा। यानी उसने दौड़ तो लगाई कि किसी तरीके से जाल हाथ में आ जाए, मैं फिर से नीचे खींच लूंगा। परम तस्य दृष्टिपथात् दूरम गतेषु पक्षिषु स व्याधो निवृत्तः। परंतु तस्य उसके दृष्टिपथात् दृष्टिपथ से दूर गतेषु गए हुए पक्षिषु पक्षियों के पश्चात स वह व्याधो शिकारी निवृत्तः लौट गया। यानी परंतु उसके दृष्टिपथ से पक्षियों के दूर हो जाने पर, यानी पक्षी जब इतना दूर चले गए कि उसकी दृष्टि से ओझल हो गए, उसको दिखाई देने बंद हो गए, तब सह व्याधो निवृत्त वह शिकारी लौट गया। अभी अब कर भी क्या सकता है, अब और कितना पीछे जाए, जब दिखने ही बंद हो गए तो उसे क्या पता कहाँ उड़ कर गए। अथ व्याधम निवृत्त दृष्टवा कपोतः उक्तवन्तः। अथ इस प्रकार से व्याधम शिकारी निवृत्त लौटने पर लौटा हुआ दृष्टवा देखकर कपोतः कबूतरों ने उक्तवन्तः कहा। इस प्रकार शिकारी को लौटा हुआ देखकर कबूतरों ने कहा। यानी अभी तक तो सब कबूतरों का ध्यान उस शिकारी पर ही था कि कहीं वो फिर से न पकड़ ले, तो वो सब अपने प्रयास में एक ही उनका ध्येय हो गया था कि तुरंत यहाँ से उड़ चलो और जितना सामर्थ्य है, जितनी शक्ति है, सब लगा दो। तो एक बार तो उनका पूरा जो कंसंट्रेशन कह सकते हो, पूरा मन उस पर ही था कि उड़कर किसी तरीके से इतना दूर चले जाएं कि शिकारी के दोबारा हाथ में न आए। तो ऐसा ही हुआ, जब वो दूर चले गए और शिकारी लौट गया, तो शिकारी को लौटा हुआ देखकर अब वो थोड़ा सा, एक तो सांस ली उन्होंने, लेकिन अभी भी थे तो फंसे हुए। तो शिकारी को लौटा हुआ देखकर सभी कबूतर अब बोले या कहने लगे, स्वामिन किम इदानीम कर्तुम उचितम। स्वामिन यानी अपने राजा को कह रहे हैं, हे स्वामी, किम इदानीम क्या इस समय कर्तुम करना उचितम उचित है। इस समय क्या करना उचित है, यानी जाल तो लेकर अब उड़ गए हम, अब क्या करना चाहिए, क्या करना उचित है। चित्रग्रीव उवाच। अब चित्रग्रीव ने कहा, प्रिय कपोतः प्रिय कबूतरों, अस्माकं मित्रम हिरण्यको नाम मूषक राजः गंडकी तीरे चित्रवने निवसति। प्रिय कबूतरों, हमारा मित्र हिरण्यक नाम का मूषक राज यानी चूहों का राजा गंडकी तीरे गंडकी नदी के किनारे चित्रवन में निवसति रहता है।
यानी हमारा जो मित्र है हिरण्यक नाम का, कौन है वो? चूहों का राजा है और वो गंडकी तीरे चित्रवन में, वहां पर चित्रवन नामक एक स्थान जगह है, उसमें रहता है। सो अस्माकम पाषाण दंत बलेन छेत्स्यति। सो अस्माकम अर्थात सह अस्माकम, सह मैंने वह, अस्माकम मैंने हमारे, पाषाण मैंने बंधनों को, दंत बलेन दांतों के बल से, छेत्स्यति काट देगा, वह हमारे बंधनों को दांतों के बल से काट देगा। एतत् आलोच्य सर्वे हिरण्यकस्य विवर समीपम गतः। एतत् यह, आलोच्य विचार करके, यह विचार करके, सर्वे सभी, हिरण्यकस्य हिरण्यक के, विवर अर्थात बिल, विवर अर्थात बिल, समीपम समीप गता गए। यह विचार करके, क्या विचार करके? कि हम मूषकराज उस हिरण्यक के पास चलते हैं, वो अपने दांतों से हमारे बंधनों को काट देगा, तो ऐसा विचार करके वो उसके बिल के समीप गए। हिरण्यकस्य सर्वदा अनिष्ट शंकया शतद्वारम विवरम कृत्वा निवसति। हिरण्यकस्य, हिरण्यक, च मैंने और, सर्वदा मैंने हमेशा, अनिष्ट आशंका अर्थात अनिष्ट की आशंका से, यानी कुछ बुरा ना हो जाए ऐसी आशंका से, शतद्वारम 100 द्वार या 100 दरवाजे, शतद्वारम 100 द्वार, विवरम बिल के, विवर बिल के, कृत्वा करके, निवसती रहता है। हिरण्यक भी हमेशा अनिष्ट की आशंका से 100 द्वार बिल के करके रहता है, अर्थात चूहे भी एक रास्ते से आना जाना नहीं करते, वो जहां भी जाते हैं वो पहले से अपने दूसरे रास्ते तैयार रखते हैं। अक्सर आपने देखा होगा, अगर हमारे घर में भी एक दो जगह से चूहे निकल आए और हम सोचे कि ये जगह है, हम उस जगह को बंद करना चाहें या बंद कर भी दें, तो वो कहीं और से निकल आएंगे, फिर कहीं और से। तो इस प्रकार से वो एक रास्ता बनाकर नहीं रहते, उनके पास आने जाने के अनेकों रास्ते होते हैं, क्योंकि उन्हें भी अनिष्ट की आशंका होती है कि कभी भी कोई भी रास्ता बंद हो सकता है। ततो हिरण्यकः कपोता नाम अवपात भयात् चकित तूष्णीः स्थितः। ततो उसके पश्चात हिरण्यक, हिरण्यक, कपोता नाम कबूतरों के, अवपात भयात, अवपात अर्थात गिरने के, अवपात अर्थात गिरने के, भयात भय से, गिरने के भय से, चकित अर्थात आश्चर्यचकित होकर, तूष्णिम चुप या मौन, चुप या मौन, स्थितम स्थित हो गया। तब हिरण्यक कबूतरों के गिरने के भय से चकित अर्थात आश्चर्यचकित होता हुआ मौन स्थित हो गया, यानी वो हैरान हो गया कि एक तो इतने सारे कबूतर ऐसे जाल लेके कैसे उड़ रहे हैं, और फिर वो हैरानी के साथ थोड़ा उसको डर भी लग रहा है अंदर से कि ये सब एक साथ गिर गए तो क्या होगा। तो वो यूं कहते हैं ना, स्टिल की कोई स्टेचू बन गया हो, तो वो एक अपने बिल में से ही ऐसे ऊपर की ओर देख रहा है और स्टेचू की तरह उन्हें देख रहा है, और एकदम मौन हो गया, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा क्या बोला जाना चाहिए और क्या नहीं बोला जाना चाहिए। तो वो एकदम से हैरानी में इस समय है, उसकी स्थिति स्टैचू टाइप वाली। चित्रग्रीव उवाच, अब चित्रग्रीव ने कहा, सखे हिरण्यक, हे सखे, हे मित्र हिरण्यक, किम अस्माभिः सह न संभाषसे। किम मैंने क्या, अस्माभि हमारे, सह मेरे साथ, न मैंने नहीं, संभाषसे मैंने बात करोगे, क्या हमारे साथ बात नहीं करोगे। यानी चित्रग्रीव ने तो उसको पहचान लिया था कि ये मूषकराज तो ये रहा हमारा हिरण्यक, तो वो एकदम से उसको संबोधन देता है कि मित्र हिरण्यक, क्या हमारे साथ बात नहीं करोगे। ततो हिरण्यकस्य तद्वचनम प्रत्यभिज्ञाय आनंदेन त्वरया बहि निःसृत्य अब्रवीत। ततो उसके पश्चात हिरण्यकः, हिरण्यक, तद्वचनम उस वचन को, प्रत्यभिज्ञाय समझकर या पहचान कर, समझकर या पहचान कर, आनंदेन आनंद के साथ, त्वरया शीघ्रता से, त्वरया अर्थात शीघ्रता से, बही अर्थात बाहर, निःसृत्य निकल कर, निःसृत्य निकल कर, अब्रवीत बोला, अब्रवीत अर्थात बोला। यानी पहले उसे पहचान ही नहीं आई थी, पहचान क्या करे वो, पहले तो वो हैरान ही हो गया ना उन सबको देख करके कि जाल में इतने सारे कबूतर एक साथ, तो वो क्या पहचान करे कि इसमें मेरा मित्र चित्रग्रीव भी है। तो वो तो उनको देखते ही रह गया था। तो जब वो कुछ नहीं बोला था तो हिरण्यक ने बोला कि अरे मित्र तुम, चित्रग्रीव ने बोला कि अरे हिरण्यक तुम हमारे साथ बात नहीं करोगे। तब वो आवाज को उसने पहचाना कि अरे ये तो मेरा मित्र है। तो फिर ऐसा कि तब हिरण्यक के वचनों को पहचान कर या समझकर आनंद के साथ शीघ्रता से बाहर निकलकर, बाहर यानी अपने बिल से बाहर निकलकर बोला, आह अरे पुण्यवान अस्मि, पुण्यवान हूं,
मम प्रिय सुहृत चित्रग्रीवः समायातः। मम मेरा प्रिय सुहृत यानी मेरे हृदय का प्रिय चित्रग्रीवः समायात अर्थात आया है। समायात अर्थात आया है। तो मेरे हृदय का प्रिय चित्रग्रीव आया है। वो अब बहुत खुश हो गया, बहुत आनंद के साथ अब उसको बाहर निकला। वो देखते आगे वो क्या कहता है। पाशबद्धान कपोतान दृष्ट्वा सविस्मयं क्षणं स्थित्वा अवदत्। पाशबद्धान पाश में बंधे हुए यानी बंधनों में बंधे हुए कपोतान कबूतरों को दृष्टवा देखकर सविस्मयं आश्चर्य के साथ क्षणम स्थित्वा क्षण भर रुक कर यानी स्थित होकर। क्षण भर तो रुका एकदम होता है, कोई अलग सी चीज हम देख लें तो थोड़ा ठहरते हैं और फिर कुछ कहते हैं, तो वो भी क्षण भर स्थित होकर अवदत्त मैंने बोला। सखे किम एतत्, सखे यानी मित्र, किम मैंने क्या, एतत् मैंने यह। सखे यह क्या है, यही तो पूछेगा वो। हम भी ऐसे किसी को देखे तो यही तो पूछते ये क्या है, तो उसने भी पूछ लिया सखे ये क्या है। चित्रग्रीव अवदत्, चित्रग्रीव ने कहा सखे एतद अस्माकं विचारहीनतायाः फलम। सखे मित्र, यह हमारी विचारहीनता का फल है, यानी हमने विचारहीन होकर कार्य किया, यह उसका फल है। अब देखो यहां भी राजा का लक्षण झलक रहा है। उसको पता था कि उसने सभी को वार्न किया था, सबको चेतावनी दी थी कि जाल में फंस जाओगे, कोई शिकारी है यहाँ मत जाओ, लेकिन एक कबूतर के कहने पर सब उसमें फंस ही गए और वो खुद भी फंस गया। अब वो ये नहीं कह रहा कि इसने ऐसा कह दिया था और हमें जाना पड़ गया और ये सब हो गया, वो कहानी नहीं। सिंपली उसने एक बात खत्म की कि ये हमारी विचारहीनता का फल है, बस बात खत्म। ये उसका बड़प्पन है क्योंकि वो एक राजा है। ठीक है। तत् श्रुत्वा हिरण्यकः चित्रग्रीवस्य बंधनं छेतुं सत्वरम् उपसर्पति। तत् वह श्रुत्वा सुनकर हिरण्यक चित्रग्रीवस्य चित्रग्रीव के बंधनम बंधन छेतुम काटने के लिए सत्वरम शीघ्र ही उपसर्पति निकट जाता है। उपसर्पति अर्थात निकट जाता है। वह सुनकर हिरण्यक चित्रग्रीव के बंधन काटने के लिए शीघ्र ही निकट जाता है। तब तदा चित्रग्रीव अवदत्, तब चित्रग्रीव कहता है, तब चित्रग्रीव कहता है क्या, मित्र मामा एवं, मित्र नहीं नहीं इस प्रकार, यानी इस प्रकार नहीं। अब वो बंधन ही तो काट रहा था, इसमें मना क्यों किया, आइए जाने। पूर्वम मदाश्रितानाम एतेषां पाशान छिन्नतु पश्चात मम, कि पूर्वम पहले मद आश्रिता नाम, मद अर्थात मेरे, मत मेरे, आश्रिता नाम आश्रितों के, मेरे जो आश्रित हैं, क्योंकि वो एक राजा है और बाकी सब उसकी एक तरह से प्रजा है, परिवार है, जो भी है तो है तो उसके आश्रित ही। तो वो कहता है कि पहले मेरे आश्रित इनके, एतेषाम इनके, पाषाण अर्थात बंधनों को, छिन्नतु काटो, पहले इनके बंधनों को काटो, पश्चात मम बाद में मेरे। अब देखो ये राजा का एक और जो रूप झलक रहा है कि पहले मेरे नहीं, पहले जो मेरे ये आश्रित हैं पहले इनके बंधन काटो बाद में मेरे। एतदाकर्ण्य हिरण्यकः प्रहृष्ट मनः पुलकितः सन अब्रवीत। एतत् यह, अकर्ण्य सुनकर, हिरण्यकः हिरण्यक, प्रहृष्ट मनः प्रसन्न मन से, प्रहृष्ट अर्थात प्रसन्न, प्रसन्न मन से, पुलकितः पुलकित सन मैंने होकर, पुलकित होकर, अब्रवीत बोला। यह सुनकर, क्या सुनकर, जब चित्रग्रीव ने कहा कि रुको पहले मेरे नहीं, पहले मेरे आश्रितों के बंधन काटो फिर मेरे, तो यह सुनकर हिरण्यक प्रसन्न मन से पुलकित होकर बोला क्या, साधु मित्र साधु, अच्छा मित्र अच्छा, साधुकार अच्छा। अनेन आश्रित वात्सल्येन त्वं त्रैलोक्यस्यापि स्वामित्वं प्राप्तुं योग्योऽसि। अनेन इस प्रकार, आश्रित वात्सल्येन आश्रितों के प्रति प्रेम से या वात्सल्य से, प्रेम पूर्ण वात्सल्य से, तो यहां आप लिख सकते हैं प्रेम पूर्ण वात्सल्य से। वात्सल्य वैसे प्रेम ही होता है, आप चाहे प्रेम पूर्ण से भी कह दें तो भी उचित है, तो मैं एक बार सीधे लिख रही हूं। इस प्रकार से आश्रितों के प्रति प्रेम, तुम त्रिलोक्य तीनों लोकों का, त्रिलोक्य अर्थात तीनों लोकों का, अपि मैंने भी, स्वामित्वम स्वामित्व, प्राप्तुम प्राप्त करने के, योग्यो योग्य, असि मैंने हो, कि इस प्रकार आश्रितों के प्रति प्रेम से तुम तीनों लोकों का भी स्वामित्व प्राप्त करने के योग्य हो, यानी तुम सिर्फ कबूतरों के राजा नहीं, तुम तो तीनों लोकों के राजा बनने के लायक हो, ऐसा हिरण्यक कहता है।
ततो हिरण्यकः स्वमित्रैः सह सर्वेषां कपोतानां बन्धनानि छिन्नति स्म। ततो उसके पश्चात हिरण्यक स्वमित्रे सह अपने मित्रों के साथ सर्वेषाम सभी कपोतानाम कबूतरों के बंधनानि बंधनों को छिन्नति स्म काट देता है। ऐसा उसके पश्चात जो हिरण्यक है वो भी अकेला ये काम नहीं करता, वो अपने सभी मित्रों को साथ लेता है और सभी मित्रों के साथ सभी कबूतरों के बंधनों को काटता है। सर्वे कपोतः पाश विमुक्तः अभवन। सर्वे सभी कपोतः कबूतर पाश विमुक्ता बंधनों से मुक्त अभवन मैंने हुए, सभी कबूतर बंधन से मुक्त हुए। सहर्षम पुनः उड्ड्य आकाश मार्गेन गच्छन्तः सर्वे कपोतः राजनम चित्रग्रीवम प्रशंसन्ति। सहर्षम हर्ष के साथ यानी प्रसन्नता के साथ, खुशी के साथ, पुनः उड्ड्य दोबारा उड़ते हुए, आकाश मार्गेन आकाश मार्ग से गच्छन्तः जाते हुए। अब दोबारा उड़ते हुए से तात्पर्य है क्योंकि उन्होंने तो उम्मीद ही अपनी खो दी थी कि कभी अब दोबारा हम आकाश में उड़ पाएंगे, क्योंकि वो बन चुके थे और उन्हें लगा कि उनकी तो मृत्यु निकट है। लेकिन अपने राजा की सूझबूझ से और उनके धैर्य के परिणाम से वे दोबारा उस प्रकार के जीवन को प्राप्त हुए। तो इसलिए कहा गया कि हर्ष के साथ, प्रसन्नता के साथ दोबारा उड़ते हुए आकाश मार्ग से जाते हुए सर्वे कपोता सभी कबूतर राजनम चित्रग्रीवम राजा चित्रग्रीव की प्रशंसन्ति अर्थात प्रशंसा करते हैं, क्या कहकर, भवतः नीति शिक्षया नायक धर्में च वयम सर्वे सुरक्षितः। भवतः आपकी नीति शिक्षया नीति शिक्षा से, नायक धर्मे नायक धर्म से, च मैंने और, वयम मैंने हम, सर्वे मैंने सभी, सुरक्षिता मैंने सुरक्षित हैं। आपकी नीति शिक्षा और नायक धर्म से, नायक धर्म यानी उन्होंने अपने राजा होने का, अपने नायक होने का जो धर्म निभाया, सबको धैर्य में बांधा, सबको सूझबूझ से उपाय दिया और न केवल उपाय दिया अपितु उस उपाय पे काम करवा के और सबको जीवन भी एक तरह से दे दिया। तो ये इसलिए कहा उन्होंने कि आपकी नीति शिक्षा और नायक के धर्म से हम सभी सुरक्षित हैं। धन्यः वयम, धन्य है हम। क्यों धन्य है? क्योंकि आप जैसा राजा हमें प्राप्त हुआ है तो हम धन्य हैं। कथां श्रावित्वा नायकः सर्वान् संबोधयति। कथा सुनाकर, श्रावित्वा अर्थात सुनाकर, नायकः नायक सर्वान सभी को संबोधयति संबोधित करता है। अब यहाँ किस नायक की बात हो रही है? यहाँ बात हो रही है उस नायक सुधीर की जो अभी तक ये कथा सुना रहा था, ये हितोपदेश की कहानी सुना रहा था चूहों, कबूतरों और इस शिकारी की। तो यहाँ पे कथा समाप्त हुई कि सभी पक्षियों ने उसका धन्यवाद किया और अपने आप को धन्य माना, और तब यह कथा सुनाकर नायक ने सभी को संबोधित किया। जो उसके मित्र, वो भी तो फंसे हुए थे ना एक परिस्थिति में, तभी तो इस कहानी का अस्तित्व आया, तभी तो इस कहानी को उस नायक सुधीर ने सुनाया, क्योंकि वो फंसे हुए थे। वो मार्ग अवरुद्ध हो गया था, बहुत तेज बारिश से भूस्खलन हो गया था, पुल टूट गया था। तो ऐसी स्थिति में वो भी चाहता था कि मेरे मित्र भी धैर्य को धारण करें, तो उसने एक कथा सुनाई और कथा सुनाकर नायक ने सभी को संबोधित किया। मित्राणि मित्रों, आपदग्रस्तः कपोतः बुद्धि बलेन संघटन सामर्थ्येन च आत्मसंरक्षणं कृतवन्तः। आपदाग्रस्तः, आपदा से ग्रस्त या आपदा में फंसे हुए, कपोतः कबूतरों ने, बुद्धि बलेन बुद्धि के बल, संगठन सामर्थ्येन संगठन के सामर्थ्य, च मैंने और, आत्मसंरक्षण मैंने आत्मरक्षा, कृतवन्तः की, आपदा में फंसे हुए कबूतरों ने बुद्धि के बल और संगठन के यानी समूह के सामर्थ्य से अपनी रक्षा की। तर्हि किमर्थं वयं संघटिताः भूत्वा आत्मसंरक्षणं कर्तुं न शक्नुमः। तर्हि तो किमर्थम, किस लिए, वयम मैंने हम, संगठिता मैंने संगठित, भूत्वा मैंने होकर, आत्मसंरक्षणम अपनी रक्षा, कर्तुम न शक्नुमा करने में समर्थ नहीं है। मतलब वो एक तरह से उनको कह रहे हैं कि हम भी तो कर सकते हैं, अगर उन्होंने किया तो हम भी कर सकते हैं, कि जब उन्होंने अपनी रक्षा कर ली तो किस लिए हम संगठित होकर अपनी रक्षा नहीं कर सकते, यानी इन द सेंस कहने का ये कि कर सकते हैं। तो नायकस्य प्रेरक वचनैः उत्साहितः सर्वे अपि भयं शोकं संदेहं च विहाय सेतु निर्माण कार्ये संलग्नः जातः। नायकस्य, नायक के, प्रेरक वचनैः प्रेरक वचनों को, उत्साहिता उत्साहपूर्वक, सर्वे अपि सभी, भयम भय, शोकम शोक, संदेहम संदेह, च मैंने और, विहाय मैंने छोड़कर, सेतु निर्माण कार्य सेतु के निर्माण कार्य में संलग्न जाता हुए। कि नायक के प्रेरक वचनों से उत्साहित होकर सभी भय, डर
शोक यानी दुख, संदेह यानी आशंका या शंका। तो नायक के प्रेरक वचनों से उत्साहित होकर सभी डर, दुख, संदेह और संदेह को छोड़कर, विहाय का अर्थ आप लिख लीजिए, छोड़कर सेतु निर्माण कार्य, सेतु के निर्माण कार्य में, सेतु यानी जो पुल टूटा था उसके निर्माण कार्य में संलग्न जाता, संलग्न हो गए यानी लग गए। भगीरथ प्रयत्नैः सेतु निर्माणं कृत्वा तैः स्वीय प्राणः अन्येषां च प्राणः संरक्षितः। भगीरथ प्रयत्ने, भगीरथ प्रयत्ने से अर्थ है, या तो इसका अर्थ ये भी ले सकते हैं भगीरथ प्रयत्नों से, और इसका डीप अर्थ लेना चाहें तो इसका अर्थ होगा महान प्रयत्नों से, क्योंकि भगीरथ के प्रयत्नों को महान प्रयत्नों की श्रेणी में रखा जाता है, तो इसलिए भगीरथ प्रयत्नों को कहा जाता है महान प्रयत्न। भगीरथ प्रयत्नों को महान प्रयत्न क्यों कहा जाता है? क्योंकि भगीरथ नामक जो ऋषि हुए, उन्होंने अपने पूर्वजों के पिंड तर्पण के लिए माँ गंगा को पृथ्वी पर अवतरित होने के लिए विनय किया, अनुनय, प्रार्थना इत्यादि कर, क्योंकि उन्होंने तपस्या की थी और उन्होंने उन्हीं के अथक प्रयासों से ऐसा माना जाता है कि माँ गंगा धरती पर अवतरित हुई। तो यह बहुत महान प्रयत्न थे हमारे इस पृथ्वी के लिए भी, इसलिए भगीरथ प्रयत्नों को महान प्रयत्नों की श्रेणी में रखा जाता है। तो भगीरथ प्रयत्नों से अर्थात महान प्रयत्नों से सेतु निर्माण करके उन्होंने अपने प्राणों की और अन्य के प्राणों की रक्षा की। अब चूंकि वो मित्र ही थोड़ी फंसे हुए थे, और भी तो लोग थे ना जो उस मार्ग से जा रहे थे, तो वो भी फंस चुके थे। बात इतनी है कि इन मित्रों ने बहुत अच्छे से प्रयास किया और न केवल अपनी रक्षा की, अपितु अपने अन्य साथ जो भी चल रहे थे उन सबकी रक्षा की। इसी के साथ आपका इस अध्याय का हिंदी अनुवाद यहाँ समाप्त होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में इस अध्याय के व्याकरणिक कार्य के साथ, तत्पश्चात करेंगे इसका अभ्यास कार्य। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।